हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम मैच हब। जैसे कि हमने कल एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किए थे, तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए कुछ और ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 2 1.8 0.04। आज हम देखेंगे कि डेसिमल में जब हमारे पास टर्म्स गिवन होती हैं तो हम उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनका डेसिमल ख़त्म करना पड़ेगा, और हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि हम डेसिमल को कैसे ख़त्म करते हैं। तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए 2 के साथ कोई डेसिमल नहीं है, 2 एज इट इज़ रहेगा। 1.8 का 18 हो जाएगा, और इसके नीचे डेसिमल के बाद एक टर्म है तो 0 एक 0 और ये 1। तो 18 का डेसिमल खत्म। इसी तरह से 0.04 का खत्म करेंगे तो ये 4, और डेसिमल के बाद दो टर्म्स हैं तो दो जीरोस और 1। तो ये हो गया हमारा डेसिमल खत्म। अब जैसे कि आपको पता है कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स 2 के नीचे 1 है। हमें पता है कि जिस भी टर्म के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 तो होता ही है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। अभी इस 1 लगाने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके बेस सेम करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था कि हमें सबसे पहले बेस सेम करने पड़ते हैं। अगर हम बेस को सेम कर लेते हैं तो, या डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं तो हमारे पास इनको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो चलिए पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास 100 है, तो हम इनको भी 100 बना लेते हैं। तो मैंने आपको फ्रैक्शन में एक तरीका बताया था जिससे हम नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे। अब हमें यहाँ पे 100 बनाना है, तो अगर मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 100 1 जा 100 बन गया। अब 100 से ही न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे 100 बनाना है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसको भी हमें 10 से ही करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 100 है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे पास बेस जो है वो सेम हो जाएगा। 100 इंटू 2 200 अपॉन 100, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 10 10 जा 100, और ये ऑलरेडी 100 हमारे पास है ही। तो आपने देखा कि हमारे पास एलसीएम जो है वो 100 आ चुका है, इनका बेस जो है वो 100 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है इनका लेंगे हम एलसीएम, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका लेंगे हम एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ की 100 के एचसीएफ की बात करूं तो 100 तो खुद में ही एक कंप्लीट वैल्यू है, तो इसका 100 का एचसीएफ हमेशा 100 ही रहेगा। अगर फिर भी मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूं, मैंने तीनों 100 ले लिए हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हम किसी भी दो टर्म्स को माइनस करते हैं। अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगी, इसका डिफरेंस हमारे पास 0 है, तो हमारे पास एचसीएफ 100 ही बच रहा है। तो 100 आप खुद में ही एक कंप्लीट टर्म है, तो इसमें हमें 100 का जो एलसीएम है हमारे पास 100 ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एलसीएम लेना है 200 180 और 4 का। हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं 200 180 और 4 का। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 4 200 में भी आ रहा है और 180 में भी आ रहा है, तो हम 4 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 54 जा हमारे पास होते हैं 200, और वैसे ही 45 फोर्जा हमारे पास 180 होते हैं। अगर हम 45 फोर्जा करें तो वो उससे हमारे पास 180 आता है। तो 50 फोर्जा 200 और 45 फोर्जा 180, तो इट मीन्स 4 तो दोनों में आ रहा है, तो हमने 4 को डायरेक्ट काट दिया। अब हमें सिर्फ एलसीएम लेना है इन दोनों का, 200 और 180 का एलसीएम लेना है अब हमें। तो अगर इसको मैं करूं 20 से, तो 20 10 जा 200 और 20 9 जा मेरे पास आते हैं 180। तो ये हमारे पास कट गया, और यही हमारे पास अब एलसीएम भी आ चुका है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800। तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है 1800।
तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे और 18/1 तो ये ऑलरेडी 18 ही है, तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है 18 आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने किस तरह से डेसिमल वाली टर्म्स का एलसीएम निकाला है। अब इसी तरह से डेसिमल वाली टर्म्स का एचसीएफ कैसे निकालना है, लेट्स फाइंड आउट। तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले इनका डेसिमल ख़त्म करेंगे। तो जब डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल के बाद हमारे पास हैं 2 टर्म्स, तो हमारे पास आ जाएंगी 2 ज़ीरोज़ और 1, और 125 हो जाएगा हमारे पास, 1.25 हमारे पास 125 हो जाएगा। वैसे ही डेसिमल के बाद एक टर्म, तो 1 ज़ीरो और 1 और 75 हो जाएगा हमारे पास, 7.5 चेंज होके, और ये रहेगा हमारे पास 7। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ऐड कर देंगे। अब फिर से वही सेम फ्रैक्शन वाला प्रोसीजर। सबसे पहले बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए यहाँ पे हमें नीचे 100 बनाना पड़ेगा। तो 125/100, ये तो ऑलरेडी हमारे पास 100 ही है। यहाँ पे हमें 100 बनाना है तो यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे भी 10। यहाँ पे 100 बनाना है तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं और यहाँ पे भी 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 750/100 और ये हो जाएगा मेरे पास 700/100। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने डेसिमल वाली टर्म्स का एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने जो न्यूमरेटर्स थे उनका एलसीएम लिया था और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लिया था। बट अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर्स का लेंगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम। तो हमेशा ये बात आपने ध्यान रखनी है, डेसिमल वाली टर्म में जब भी अगर एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और जब हमें एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 एलसीएम, तो 100 का एलसीएम 100 ही रहता है। आप एक बार करके देख लेना, 100 ही आता है 100 का एलसीएम। तो 100 का एलसीएम 100 ही रहेगा। अब इनका एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं एक बार। 125, 750 और 700। तो हम वही अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे, दोनों टर्म्स का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 50। अब हमें चेक करना है कि क्या 50 से ये तीनों टर्म्स कट रही हैं। तो मैंने करके देखा था तो ये तीनों नहीं कट रही है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये तीनों 50 से तो नहीं कटेंगी, तो हमें 50 के भी फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो 50 के फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 25 × 2, 25 2 = 50। अब ये जो है तीनों टर्म्स 25 से कैंसिल हो रही हैं। 125 भी ख़त्म हो रहा है, 750 भी ख़त्म हो रहा है और 700 भी 25 से ख़त्म हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो एचसीएफ है, वो हमारे पास आएगा 25। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 25। अब हमारे पास 25/100 है, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 ज़ीरोज़ हैं, नीचे, तो 2 टर्म्स से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो 25 1 2 1 2, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0, और ये हमारे पास आ चुका है आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसीलिए ये टॉपिक आज लंबा जा रहा है, कल भी था आज था, इसीलिए क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, CTET में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार देखा होगा कि हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 2⁵, 3⁵, 5⁵, 5⁵, 7⁵, और इसी तरह से पावर के साथ कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल वे है इसका, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसकी। हमने इसमें सिर्फ देखना क्या है, लीस्ट कॉमन पावर देखनी है हमने। इसमें देखेंगे हम सिर्फ लीस्ट कॉमन पावर। लीस्ट कॉमन पावर, लीस्ट मीन्स की सबसे छोटी, और कॉमन जो बार बार रिपीट हो रही है। लीस्ट छोटी और कॉमन जो बार बार रिपीट हो रही है, और पावर तो आपको पता ही है जो टर्म्स के ऊपर लगी हुई हैं वो पावर्स है हमारी। तो हमें सबसे लीस्ट कॉमन पावर मतलब सबसे छोटी बार बार रिपीट होने वाली पावर देखनी है, और इसको हम देखेंगे वर्टिकली।
हॉरिजॉन्टली नहीं, हमने वर्टिकली पावर्स को देखना है। तो वर्टिकली अगर हम इस तरह से देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड का एलसीएम आएगा हमारे पास। मैंने अभी आपको बताया कि हमें लीस्ट कॉमन पावर देखनी है। तो इसमें देखें तो हमारे पास लीस्ट कॉमन पावर 2 रेज़ टू पावर 2 आ रही है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 रेज़ टू पावर 3 है और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 है। तो 2 रेज़ टू पावर कहाँ से आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि अगर हम देखें तो 2 रेज़ टू पावर 2 इसमें भी है और 2 रेज़ टू पावर इसमें भी है। वो कैसे है, अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 3 को ब्रेक कर दूं तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, 3 बार। और अगर मैं इस 2 को रहने दूं और सिर्फ इस 2 को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 है। और जब ये थर्ड 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 1 होगी, तब हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 बन रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 ऑलरेडी है। और इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 4 है। तो अगर मैं इसका करूं तो 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 2, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 2 रेज़ टू पावर 4। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो 2 रेज़ टू पावर 2 है वो 2 रेज़ टू पावर 3 में भी है और 2 रेज़ टू पावर 4 में भी है। तो इसलिए हम यहाँ से कॉमन 2 रेज़ टू पावर 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो पावर कॉमन आ रही है वो है 2 रेज़ टू पावर 2, सबसे छोटी लीस्ट पावर। और यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे लीस्ट है 2 रेज़ टू पावर 3। और जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया ये 3 रेज़ टू पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर 2। और इसी तरह से थर्ड में देखें तो इसमें भी लीस्ट पावर 5 रेज़ टू पावर 2 है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 और सेम 7 रेज़ टू पावर 3, 7 रेज़ टू पावर 5। तो लीस्ट तो इसमें 3 है और कॉमन भी 3 है। अगर 3 यहाँ पे 3 है तो 5 में भी 3 होगा, तो 7 रेज़ टू पावर 3। तो जो हमारे पास HCF है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये LCM नहीं, हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। तो HCF ऑफ XYZ जो है हमारे पास अब निकल के आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, जिनकी पावर्स तो सेम है वो हमारे पास हो जाएंगी मल्टीप्लाई, मीन्स की जो कॉमन है, जिनकी पावर कॉमन है उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 रेज़ टू पावर तो कॉमन थी 2 और साथ में ये 7 रेज़ टू पावर 3। जिनकी पावर की कॉमन थी या सेम थी उनको हमने मल्टीप्लाई करके सेम पावर दे दी। और जो लास्ट में हमारे पास बचा वो है 7 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारा आ गया है आंसर। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 336 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द वन नंबर इज़ 84 द अदर इज़। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो हमारे पास LCM और HCF है 2 नंबर्स का, वो हमारे पास है 12 और 336। अगर उसमें से एक नंबर भी हमारे पास गिवन है उन 2 नंबर में से, अगर एक नंबर उनमें से 84 है तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक फॉर्मूले को कर लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, या इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। पहले उसको देख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो वो फार्मूला है हमारे पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले को नोट कर लें और इसको याद रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ही होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था LCM इंटू HCF। तो जो हमारे पास LCM और HCF गिवन है वो हमारे पास 12 और 336 है।
तो जो 12 है हमारे पास HCF है और जो 336 है वो LCM है। तो 336 सबसे पहले था LCM, 336 मल्टीप्लाई बाय HCF जो कि है 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर में से एक नंबर तो हमारे पास गिवन है 84, सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है तो हम उसको लेट कर लेंगे x। अब इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही बेसिक। 336 इंटू 12, 84 को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम इसको आराम से काट सकते हैं। यहाँ पे ये 84 है, 12 1 जार 12, 12 7 जार 84, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हम 336 को काटेंगे 7 से ही, तो 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग है यहाँ पे हो गया हमारे पास 56, तो 7 8 जार 56। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आ गई है 48। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, सिर्फ हमारे पास 48 एक टर्म है जो हमारे पास आंसर है, x की वैल्यू है। और अगर ये तो था बेसिक तरीका जिससे हर कोई काटता है, हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जब हमारे पास इक्वल टू में इस तरह से टर्म्स दी हो तो हमें इस तरफ लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी कट जाती हैं। तो 12 1 जार 12 और 12 7 जार 84, और सेम यहीं से हम 336 को काट देंगे, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, और रिमेनिंग यहाँ पे बन जाएगा हमारा 56, तो 7 8 जार 56, और ये हमारे पास 48 आंसर। तो थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए, और हमें इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए आगे भी कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएँ और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।